अब क्या दिक्कत हो रही, हमने 3 बार फाइल जमा कर दी, हमारा कूपन नहीं दे रहे, बोल रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, जाने की हमारे को बहुत दिक्कत हो रही। बताओ कहाँ तक डरे रहेंगे। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था जितनी लेकर आए थे सो यहाँ खा लिया, अब क्या खाएंगे। 3 बार फाइल गोल हो गई, हम परेशान हो रहे हैं, हम जहीं डरे हैं, भूखे प्यासे, हमारे पूरे पैसा खत्म हो गए। बताओ हम क्या करें। खिचड़ी बांट रहे हैं, पूरी बांट रहे हैं, कह रहे हैं खाओ और जहीं पड़े रहो, नहीं वापस चले जाओ घर। बताओ हम कैसे क्या करें। कॉम्प्लेक्स इन लोगों ने खोला, इनका कायदा ये होता है कि इनका नौकर रात में बंद करके सो जाता है। अब कोई नियम संयम वाला 4 बजे जाएगा, किसी का पेट खराब हो गया, उल्टी दस्त होगा तो वो जाएगा नहीं, वहाँ किबाड़ भी नहीं खोले जाते हैं सर। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए तीर्थ यात्री हो रहे परेशान। रजिस्ट्रेशन के इंतजार में कई हफ्तों से मजबूरी में गुजार रहे धर्मशाला में रात, खत्म हुए पैसे। चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में उमड़ रही यात्रियों की भीड़ के चलते 31 मई तक चारधाम रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से लगभग हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री ऋषिकेश के पंजीकरण केंद्र में फंसे हुए हैं। दूर दूर के राज्यों से आए सभी तीर्थ यात्रियों का कहना है कि वे सभी कई दिनों से यहाँ रजिस्ट्रेशन के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जो कुछ भी वे सब खाने पीने को अपने साथ लाए थे, अब वे सब खत्म हो चुका है। पैसों की भी बहुत दिक्कत हो रही है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे करे तो क्या करे। यात्री बुरी तरह परेशान हो गए हैं। अब क्या दिक्कत हो रही, हमने 3 बार फाइल जमा कर दी, हमारा कूपन नहीं दे रहे, बोल रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, जाने की हमारे को बहुत दिक्कत हो रही। बताओ कहाँ तक डरे रहेंगे। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था जितनी लेकर आए थे सो यहाँ खा लिया, अब क्या खाएंगे। पैसा खत्म हो गया है, कैसे यात्रा करेंगे हम लोग। कॉम्प्लेक्स इन लोगों ने खोला, इनका कायदा ये होता है कि इनका नौकर रात में बंद करके सो जाता है। अब कोई नियम संयम वाला 4 बजे जाएगा, किसी का पेट खराब हो गया, उल्टी दस्त होगा तो वो जाएगा नहीं, वहाँ किबाड़ भी नहीं खोले जाते हैं सर। पानी भी नहीं मिलता, लोग त्राहि कर रहे रात में, मैं देखता हूँ आकर। मैं बनारस से आया हूँ, मुझे आया हुए 1 सप्ताह हो गया। यहाँ सारी व्यवस्था तो है, पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने के कारण हम लोग यात्रा सफर नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोगों का एक ही मांग है कि यात्रा के लिए हम लोगों का रजिस्ट्रेशन खोला जाए, ताकि हम लोगों के पास जो पैसा है खत्म हो रखा है, हम लोग कल क्या खाएंगे, कैसे जाएंगे। हमारे यहाँ जितने यात्री आ रहे हैं सब यही परेशानी है, जितने यात्री यहाँ पे हैं सबका यही परेशानी है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। बता दें कि शासन प्रशासन सभी यात्रियों के लिए सुविधा के पूरे इंतजाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा होने से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। साथ ही अपर आयुक्त का कहना है कि यात्रियों के लिए रहने खाने के सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और दूर दूर के राज्यों से आए यात्रियों को अब धीरे धीरे यात्रा के लिए भेजा जा रहा है और साथ ही उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी प्रशासन की ओर से पूरा ध्यान दिया जा रहा है और सभी यात्रियों के रहने के अलग अलग जगह इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए इस बार जो है अप्रत्याशित भीड़, बहुत भीड़, जितना अनुमान भी नहीं लगाया था हम लोगों ने, उससे ज़्यादा भीड़ इस बार उमड़ पड़ी है। उसमें कुछ श्रद्धालु जो दूर दराज से आते हैं, ग्रामीण परिवेश के, विभिन्न राज्यों के हैं, वो प्रतिवर्ष वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। तो उनको ये होता कि हम ऋषिकेश में ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उनका हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो हमारा ऑफलाइन कोटा था उससे कहीं 4 गुना 5 गुना लोग यहाँ पर आ गए। इससे थोड़ी सी स्थिति गंभीर होती नजर आई। इसके चलते शासन स्तर पर 31 मई तक जो ऑफलाइन कोटा था समाप्त कर दिया गया और इसके बाद पुनः जब भीड़ बहुत बढ़ी तो कमिश्नर साहब 2 दिन पहले आए थे। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कम से कम जो पुराने तीर्थ यात्री जो बहुत दूर दराज से आए हैं, जिनको खाने पीने रहने की परेशानी हो रही है, महसूस की जा रही है, तो उन लोगों को हमने क्या किया कि हजार के ग्रुप में कल और आज और फिर कल हम निकालेंगे। और जहाँ तक कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब यहाँ पे जो खाने पीने की यात्रियों की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो खाने पीने की व्यवस्था की है उस पर प्रॉपर यहाँ पे जो लंगर लगाए गए हैं 3 बार सुबह, दिन में, शाम को। और जैसे आप रहने के लिए देख रहे हैं कि वहाँ पे कूलर की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है और हमने टेंट के माध्यम से व्यवस्था की है, हमने हैंगर उस पर लगवाए हैं। तो कम से कम 1,500-2 हज़ार जो हमारे यात्री हैं वो यहाँ रुक जाते हैं। उसके अतिरिक्त जो यात्री यहाँ पर संभव नहीं उनका रुकना, तो हमारे नगर निगम के रैन बसेरा हैं उसमें वो लोग रह रहे हैं। कुछ वेडिंग पॉइंट जहाँ शादी नहीं चल रही वहाँ भी उनको रुकवाया जा रहा है और कुछ लोग धर्मशालाओं में भी रुके हुए हैं।
चारधाम यात्रा के पंजीकरण के बंद होने के कारण दूर दूर से आए तीर्थयात्री काफी परेशान हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन सभी यात्रियों की पूरी तरह से मदद करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या के चलते प्रशासन की ओर से किए जा रहे सभी तरह के प्रयास नाकाम होते नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश में मौजूद हमारे सहयोगी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। कई प्रदेशों से यहाँ पर भारी संख्या में यात्री पहुँच रहे हैं, जिसके कारण यहाँ उन्हें काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यात्री पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि उम्मीद से ज़्यादा यात्री यहाँ पहुँच चुके हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अब यात्रियों को उम्मीद है कि जल्द ही व्यवस्थाएं सुधरेंगी और वो चार धाम के दर्शन के लिए यहाँ से रवाना होंगे। प्रमोद नौटियाल,